अब ये सब बातें हम और नहीं करेंगे, ओके? अब तुम कुछ खाओगे प्लीज, और मैं तुम्हें अपने Mom, I'll just have some juice. आना फोन कर रही है। हेलो बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। अब तुम ही शेखर को कन्विंस कर सकते हो। क्यों, क्या हुआ आंटी? अरे शेखर कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक सुनने को तैयार नहीं है। अब तुम ही उसे समझाओ, प्लीज स्टॉप हिम। वो तो अभी कोर्ट पहुंच गया होगा। मैरिज करने जा रहा है? किसके साथ? और कौन होगी? परी देशमुख। तुम उससे बात करोगे ना? जी मैं करता हूँ। शेखर परी के साथ शादी कर रहा है? How can you do that? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लीजिए, पहले विटनेस साइन करें। अब आप दोनों साइन करें। साइन करो परी। एक मिनट। You swine! अपने आप को मेरा दोस्त बोलता है and you stab me in the back. अच्छी तरह जानता है कि आना मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है। उसके बाद भी उससे शादी कर रहा है। How can you, शेखर? जब वो मेरी जिंदगी में नहीं थी मैं पागल तक हो गया। इतने लोगों ने मेरे पागलपन का फायदा उठाया, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तू भी मेरे पागलपन का फायदा उठाएगा। ये है तेरी दोस्ती। एक मिनट, आप सब 2 मिनट के बाहर जाइए। क्यों? शर्म आ रही है इनके सामने बात करते हुए? नरेंद्र, एक मिनट, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। रुक जा। आप सब 10 मिनट के लिए बाहर जाइए। इट्स अ फैमिली मैटर। बड़ी तुम यहीं पर रुको। मेरी दोस्ती पे इतने सवाल उठाने वाले, क्या तूने कभी अपनी तरफ देखा है कि तूने क्या किया है? क्या किया मैंने? तूने अंकिता से उसका हक छीना है, उसे उसके प्यार से दूर रखा है तूने। अरे तू मुझे धोखेबाज कर रहा है। तू अपने आप को देख, तू सबसे बड़ा धोखेबाज है। अरे ये जानते हुए भी कि वो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है, फिर भी बहुत प्यार करती है। Stop it! जिसको देखो अंकिता के प्यार की दुहाई देने लगता है। मेरे प्यार का क्या? मेरी खुशी का क्या? अरे इंसान की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उससे प्यार करने वाला उसके साथ हो, और तेरे लिए वो लड़की अंकिता है और कोई नहीं। अरे उस लड़की ने अपनी जान तक दे दी थी तेरे लिए, और तू है कि जब मैं उससे प्यार करता था तब मैं पागल था। ना मुझे उस वक्त का कुछ याद है, ना मुझे याद करना है। मैं सिर्फ आहाना से प्यार करता था और करता रहूंगा, और शादी भी उससे मैं ही करूंगा। तुम जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। नरेंद्र, परी से मैं जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा। ये परी की मर्जी से हो रही है। ये सच नहीं है। यही सच है। You have to accept this. ए लाला, अरे हम तो का वास्ते चाय बनाए, हम कहाँ जा रहा है? ये भगत और कहाँ जाएंगे? काम पर जा रहे हैं, घर आएंगे ओके बाद। पक्का? कौन तीसरी जगह तो नहीं है? ऐसे गोलमोल बातें काहे ठोक रहे हैं? जॉन पूछना पूछे सीधे से। अरे सीधी सी बात है बिटुआ, दोनों अपने बच्चों से मिलने तो नहीं जा रहा कि जाके देखाऊं कहाँ हैं, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। आपका ये सब पूछ रहे हैं? आपका हमारे बच्चों से कोनो लेना देना नहीं है, समझे ना? अरे कैसी बात कर रहे लाला? अरे तोरे बच्चे हमारे पोता पोती है। सीधी बोली बात तोरे कान में घुसती नहीं का? हमरे बच्चों का रिश्ता सिर्फ हमरे से है। ऊ के बारे में पूछताछ करने की या जानने की कोशिश भी मत करना, अच्छा रहेगा तोरे लिए। और एक बात और सुन लीजिए, आप यहाँ हमारी मर्जी से नहीं मजबूरी से रुके हैं, तो अपनी औकात में रहिए।
अगर अपनी औकात भूल गए ना या हमारे बच्चों को छूने की कोशिश तक करी तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मुंह बोले बाप हैं। काट कर फेंक देंगे सड़क पर। अरे बिटुआ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है? अरे अगर तुमको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है तो हमारी बड़ा से, हाँ? ऐसे एक बात है लाला, सालों हो गए लेकिन विष्णु लाला अभी भी जिंदा है। अरे आज भी वो में विष्णु लाला की झलक है। कोई हमरा वही विष्णु लाला जो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को मोड़ सकता था और जो चीज नहीं मुड़ती थी ना वो तोड़ देता था। हाँ? सही समझे आप कि हम अपने बच्चों की खातिर फिर से विष्णु लाला तक बन सकते हैं। तभी मैंने सोचा कि ये मेरे पास एक अच्छा मौका होगा जहां मैं देख सकूंगी कि पैसे वाले लोग कैसे होते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं। और बस मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अगर शशांक से शादी करती तो चौल में ही पैदा हुई थी तो चौल में ही मर जाती, क्या फर्क हो जाता। मैं ऐशो आराम से जीना चाहती थी, अब तक मैंने बहुत तकलीफें देखी थी, तो बस। और वैसे भी परी, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ प्यार व्यार नहीं होता, या तो हम अपनी जिंदगी में समझौता कर सकते हैं या तो किसी के साथ डील कर सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ के साथ सिर्फ एक डील की है, वो भी इनसे शादी करके, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ परी, मैं तो नॉर्मल हूं ना, तो मैं एक पागल इंसान से शादी क्यों करती, राइट? अंकिता, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें नरेन का ख्याल रखते हुए देखा है। मुझे लगता था कि तुम शायद उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। एक सेकंड परी, अगर तुमने देखा है कि मैंने नरेन का ख्याल रखा है तो इसलिए क्योंकि तब मैं दुनिया के सामने थी। अब दुनिया के सामने मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैंने इस इंसान से इसलिए शादी की क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था, नहीं ना परी। तो मुझे दिखावा तो करना ही पड़ेगा, राइट? और वही मैंने किया। परी, जरूरत बहुत बड़ी चीज होती है और उसी जरूरत के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम बहुत बड़े घर से हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि जब महीने की आखिरी तारीख आती है और जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो उस एक वक्त के खाने के लिए लोग कितना तरस जाते हैं। और उसी एक वक्त के खाने के लिए मैं एक बार ही 1000 बार इस तरह प्यार का नाटक कर सकती हूँ जो मैंने इस आदमी के साथ किया। अंकिता, तुम प्यार को पैसे से कैसे तोल सकती हो? अंकिता, प्यार हमारी इच्छाओं, हमारी जरूरतों से ऊंचा होता है। मुझे घिन आ रही है तुम्हारी सोच पे। मैं ऐसी ही हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। परी, मेरे घर में 4 भाई बहन थे, मुझे उनको देखना था, मुझे अपने आप को देखना था, उनकी जरूरतों को पूरा करना था और इसीलिए मैंने ये किया। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई दुख होगा। मेरा एक बाप है जो शराब पीकर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, उससे तो कोई उम्मीद है नहीं, इसीलिए जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। और वैसे भी परी, ये प्यार व्यार करना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं जो मैं नहीं पाल सकती। और सच कहूं परी, मेरी जिंदगी में इन सारी चीजों के लिए टाइम भी नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, ट्रेन पकड़ती हूँ, ट्रेन से जॉब पे जाती हूँ, जॉब से घर आती हूँ और ऐसी ही भागदौड़ में मेरा पूरा महीना निकल जाता है। और आखिरी में जब सैलरी आती है ना, तब जाके खुशी होती है। पिछले 7 महीनों से परी, मैं सिर्फ एक ही चीज में लगी हुई हूँ, नरेन सर को ठीक करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनको ठीक करूं और जब वो ठीक हो गए, मुझे पैसे मिलने वाले, तो तुम अब बीच में आकर कौन होती हो मुझे रोकने वाली? कोई नहीं परी, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अगर शेखर से शादी करनी है तो तुम करो ना, तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हो? और अब वो वक्त आ गया है कि मुझे वो पैसे मिलने वाले, मैं अपने भाई बहनों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। आई कांट बिलीव मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रही हूँ और तुमने ये सब पैसे के लिए? अंकिता, पैसे की इतनी जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हें पैसे दे देती। प्यार करती हूँ नरेन से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।